आप देख रहे हैं AH ग्लोब। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कीजिए। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। जब से बनी है ये दुनिया, लाखों करोड़ों आए, बाकी ना रहा कोई, मिट्टी में सब समाए। इस बात को ना भूलो, सबका यही हशर है। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। एक मर्तबा एक बुजुर्ग एक कब्रिस्तान में गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसके सामने कुछ ऐसे राज खुल गई कि वो हर वक्त परेशान रहने लगा, खाना पीना छोड़ दिया। और जब उनसे इस परेशानी का वजह दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में सिवाय 3 कब्र के बाकी तमाम कब्रें आग में डूबी हुई थी। और जब उनसे उन कब्रों में आग लगने की वजह दरियाफ्त किया गया और जो कुछ उन्होंने बताया वो बड़ा ही हैरत अंगेज और इबरत अंगेज था। इस वाकया का रावी एक डॉक्टर है जो कहता है कि एक नेक खातून एक दीनी मदरसा की मोहतमाम थी। उस नेक औरत को एक लाइलाज मर्ज लग गई और डॉक्टर कहता है वो औरत इलाज के लिए मेरी अस्पताल में दाखिल हो गई और मर्ज की शिद्दत की वजह से इंतकाल कर गई। वो डॉक्टर कहता है कि उस नेक औरत पर होने वाली तमाम खर्चे एक नेक हाजी साहब जो हमारे प्रोफेसर का ससुर थे वो भेजा करते थे। जब ये नेक औरत इंतकाल कर गई तो वो हाजी साहब भी इत्तला मिलने पर आ गई और वो सीधा कब्रिस्तान पर गए और उस नेक खातून की कब्र पर गए और फातिहा खाने पढ़ के उस नेक औरत के लिए दुआ की और वापस घर चले गए। वो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे एक खुशखबरी दी कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने उस नेक खातून पर कब्र में अपनी खास रहमत नाजिल फरमाई है। इसके बाद अगले रोज हाजी साहब फिर कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, मगर जब वापस लौटे तो वो बड़े गमगीन थे। आते ही रोना शुरू कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, मगर नमाज की पाबंदी जारी रही। वो हर वक्त तौबा और इस्तिगफार में मशगूल रहते थे। 3 दिन खाना पीना बंद करने की वजह से बहुत कमजोर हो गए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो उनके दामाद थे उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि हाजी साहब सजदे में पड़े हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार कर रहे हैं। आवाज में इतना दर्द था कि पास बैठे वाले पर गिरिया तारी हो जाता था। मैंने उनकी अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की। मेरी बार बार इसरार करने की वजह से मुझे बताया कि मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे कश्फे कबूल का वजीफा बता रखा है। वो कहने लगे कि उन्होंने पहले रोज उस नेक बीबी की कब्र पर वो वजीफा किया तो उन्हें निहायत अच्छी खबर मिली, मगर दूसरे दिन 7 वाली कब्र पर वही वजीफा करने पर मैंने देखा कि सबके सब कब्रें आग में भरी हुई है। मुर्दे आग में तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अल्लाहु अकबर। किसी कब्र में आग कम है तो किसी कब्र में आग ज्यादा है। हत्ता के पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ 3 कब्रों को छोड़कर तमाम की तमाम कब्रें आग में डूबी हुई थी। वो हाजी साहब कहने लगे कि ये मंजर देखकर मैं रोना तो और क्या करूं। अल्लाह ताला से उन लोगों की कब्र अजाब को कम करने के लिए दुआ मांग रहा हूं। ऐसा दर्दनाक अजाब है कि अगर आप देख ले, अगर कोई भी इंसान इस अजाब को देख ले तो वो पागल हो जाएगा या दहशत से मर जाएगा। इसके बाद हाजी साहब ने रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी सुनाया, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि कब्र अजाब इस तरह दर्दनाक है, अगर इंसान इसे देख ले या सुन ले
तो पागल होकर जंगलों में भाग जाए और अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने हाजी साहब से पूछा कि कब्रिस्तान में कब्र वालों पर क्यों अजाब हो रही है, कब्र आग में क्यों भरी हुई है। तो हाजी साहब ने बताया, एक तो नमाज छोड़ने की वजह से और दूसरा इस्तिंजा से बेतवज्जही करने की वजह से। उस दर्दनाक नजारे की वजह से हाजी साहब रोया करते थे और इसी हाल में उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, इस वाक़े से इबरत हासिल करना चाहिए कि हम लोगों को कभी भी नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज जन्नत की कुंजी है और रोज़े क़यामत सबसे पहले नमाज का सवाल होगा और जिसकी नमाज अच्छी निकल आई वो तमाम मराहिल आसानी से गुजर जाएगा और जिसकी नमाज अच्छी ना निकली वो अल्लाह ताला के दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाएगा। और दूसरा ये कि हम लोगों को पेशाब की छींटों से बचना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए कब्र में अजाब बाइस बन सकता है। हजरत सैयदुना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु जब भी कब्रिस्तान तशरीफ लाते तो इस कदर रोते कि खून की आंसू रोया करते थे, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाया करती थी। किसी ने पूछ ही लिया, हजरत आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप जब जन्नत का तज़किरा फरमाते हैं, जहन्नम का तज़किरा फरमाते हैं, तो आप तो उस वक्त नहीं रोते, लेकिन जब आप कब्रिस्तान आते हैं तो आप इस कदर ज़ारो कुतार क्यों रोते हैं। आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए पूछने वाले, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर यहाँ निजात मिल गई तो बाकी के तमाम मराहिल आसान हो जाएंगे। अगर यहाँ निजात ना मिली तो बाद के सारे मराहिले दुश्वार हो जाएंगे। कब्र आखिरी मंजिलों में से पहली मंजिल है। अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार तू अपने महबूब के सदके हमें कब्र की अजाब से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। इस वीडियो को अपनी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।